क्या आप जानते हैं कि कुछ दवाइयों को उनके नुकसानात की वजह से एफडीए कंपनियों को इस बात का पाबंद करता है कि आप अपनी दवाई के अंदर पेशेंट्स के लिए एक लीफलेट या फेंकेंगे और उस पे अपना ये नुकसानात मेंशन करेंगे, ताकि ये पेशेंट की चॉइस हो कि वो नुकसान पड़ने के बाद फैसला कर सके कि वो इस ट्रीटमेंट के लिए राजी है या नहीं है। इसी तरह ही जैसा कि नोविडेट के ऊपर, अगर आप नोविडेट के अंदर से या सिप्रोफ्लॉक्सासिन जिसे कहते हैं उसके कोई भी कंपनी हो, उसके अंदर से आप पर्चा निकाल लें, सिप्रोफ्लॉक्सासिन के ऊपर ब्लैक बॉक्स वार्निंग है जो कहती है कि ये दवाई आपकी टेंडन तोड़ सकती है, टेंडनाइटिस कर सकती है, आपकी न्यूरोपैथी काज कर सकती है, मस्कुलोस्केलेटल इश्यूज, आपके मसल्स को रप्चर कर सकती है। और ब्लैक बॉक्स वार्निंग का मतलब ये है कि ये दवाई इंतहाई खतरनाक है। इसी ब्लैक बॉक्स वार्निंग के साथ कुछ और भी वार्निंग्स आती है, जिसका कंट्राइंडिकेशंस। अब कंट्राइंडिकेशंस का मतलब ये है कि वो दवाई उस खास किस्म के पेशेंट को बिल्कुल भी नहीं देनी। जिस तरह एक पेशेंट दमे का मरीज है, अब दमे का मरीज आया डॉक्टर साहब के पास के अब वो डॉक्टर के पास गया कि मेरे दिल की धड़कन तेज होती है। डॉक्टर साहब को उसने ये नहीं, पेशेंट ने अपनी हिस्ट्री नहीं बताई कि उसको दमे का भी मसला था। अब डॉक्टर साहब ने उन्हें दवाई इंडिराल लिख के दे दी है 40 मिलीग्राम। अब पेशेंट वापस आया, घर आया है, या फार्मासिस्ट के पास गया, फार्मासिस्ट ने देखा है कि यार इसको ये डॉक्टर साहब ने इंडिराल लिखी हुई है, और वो पेशेंट से पूछता है कि आपको कोई इस तरह का इशू है सांस का, ये वो पेशेंट उसे बताता है कि हाँ यार रात को मुझे सांस सही नहीं आता और मेरी फैमिली में भी हिस्ट्री है। तो वो फार्मासिस्ट उस पेशेंट को वो दवाई नहीं देगा और वो डॉक्टर की तरफ दोबारा रेफर करेगा। Those drugs are contraindicated। contraindicated का मतलब ये है कि वो दवाई खास किस्म के पेशेंट्स में बिल्कुल भी नहीं देनी, चाहे आप जो भी हैं। उसके जो फवायद हैं और नुकसानात हैं उनको वे करने के बाद ये फैसला किया जाता है कि इसको ना ही दिया जाए। फिर इससे लेसर अमाउंट में लेसर इवल जो होती है वो वार्निंग्स और प्रिकॉशंस आती हैं। वार्निंग्स और प्रिकॉशंस भी सीरियस किस्म के एक्सीडेंट्स काज कर सकती हैं। वार्निंग का मतलब ये है, प्रिकॉशंस का मतलब ये है कि ये दवाई मौत, अमवात काज कर सकती है, परमानेंट डिसेबिलिटी, अपाहजपन काज कर सकती है, और बच्चों में लूला लंगड़ा होना, अगर माँ बाप खा रहे हैं, उस तरह के वाकयात हो सकते हैं। तो मेरे कहने का मकसद ये है कि पेशेंट के लिए जो पर्चा आता है हर दवाई के अंदर, वो आपका राइट है कि आप उसे पढ़ें, आप आर्गू करें अपने सेहत के बारे में, अपने डॉक्टर से डिस्कस करें और बार बार करें, बात करें। आप ये नहीं है कि आपको सेटिस्फाई करना हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स की फर्स्ट जॉब है, उनका काम यही है। उनका काम ये नहीं है कि आपको कहना है कि डॉक्टर मैं हूं तू है। तो अपनी सेहत के बारे में बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज ना करें, ख्याल रखें अपना, दवाई के नुकसानात, उसके फवायद, हर चीज जानें। ये आपका राइट है, क्योंकि जिंदगी आफ्टर ऑल आपकी है। आपको कोई चीज खिलाई जा रही है, केमिकल्स इंजेस्ट कराए जा रहे हैं, सो यू गॉट अ